नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। आज सुबह से एक खबर जो मीडिया में जंगल की आग की तरफ फैली हुई है वो ये है कि लखीमपुर खीरी में एक ऐसी घटना हो गई है जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। लखीमपुर खीरी, जहां से सांसद हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, और आरोप भी अजय मिश्रा और उनके पुत्र पर ही लगा है कि उन्होंने किसान आंदोलनकारियों की हत्या करवा दी है। लेकिन इसका एक सच अलग है जो कि लखीमपुर खीरी के निवासी बता रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ योग गुरु मंगेश त्रिवेदी हैं, मूल रूप से लखीमपुर खीरी के निवासी हैं। वो इस घटना के बारे में हमें बताएंगे। सबसे पहले एक दंगल का जिक्र हो रहा है, क्या है वो दंगल जिसके लिए इतनी भीड़ आयोजित होती है? मंगेश जी। जी, मैं आप सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जो घटना हुई, बार बार जो घटना दिखाई जा रही है, बार बार जो बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी के पुत्र ने कार चढ़ा दी किसानों के ऊपर, पूर्णतया गलत है। मैं थोड़ा पिछले जाऊंगा इस घटना के पीछे में। माननीय, आप लोग सब लोग जानते हैं श्राद्ध का समय है। आज माननीय गृह राज्य मंत्री जी के पिताजी जो स्वर्गीय अंबिका प्रसाद मिश्रा जी थे, उनका श्राद्ध था। वो एक बहुत बड़े पहलवान थे। उनकी स्मृति में हर साल माननीय गृह राज्य मंत्री जी, जो अभी तक सांसद थे, अभी गृह राज्य मंत्री जी बने हैं, एक विशाल दंगल का आयोजन करवाते हैं। इसमें पूरे देश से लोग आते हैं। आज उस दंगल का आयोजन में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी मुख्य अतिथि थे और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी भी, जो कल दोपहर तक लाल किले में दिल्ली में संबोधित कर रहे थे एनएसजी के जवानों को, अन्य लोगों को, वो भी वहाँ पे मुख्य अतिथि थे। देखिए मंगेश जी, मैं एक अन्य सवाल पे आना चाहूँगा। जो रूट होता है बड़े नेताओं का, वो आम तौर पे ट्रैवल रूट जो है वो एयर रूट है, और ये सूचना भी हमें प्राप्त हुई थी कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो एयर रूट से आने वाले थे। जो भाजपा के समर्थक हैं उनका ये कहना है कि वो कार से लेने के लिए पहुँचे थे केशव प्रसाद मौर्य और अजय मिश्रा जी को। अब सवाल ये उठता है कि जब वो आप प्लेन से रहे थे तो कार से किसको लेने गए थे आप लोग? जी, मैं पूरी जानकारी इस बारे में बताना चाहूँगा। ये एक बहुत बड़ी सहृदयता है माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी की। उनके गांव में जो हेलीपैड बनाया गया था, जो रूट था वो मतलब एयर माध्यम से आना था, लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी आज सुबह ही दिल्ली से लखनऊ पहुँचे थे। उप मुख्यमंत्री जी को साथ में उनके हेलीकॉप्टर से जाना था, लेकिन किसानों के भेष में छुपे हुए जो आंदोलनकारी हैं, जो तथाकथित आंदोलनकारी भी कहें या मैं उनको दूसरा वर्ग अराजक तत्व देता हूं, उन लोगों ने हेलीपैड पे करीब 5000 की संख्या में, जो लखीमपुर जनपद के नहीं थे, पड़ोसी जनपद पीलीभीत और पंजाब तक से आए हुए लोग थे, जो भिंडरावाला की टी शर्ट पहने हुए थे, आपको वीडियो में दिख जाएंगे, जो भिंडरावाले के कथित समर्थक थे, उन्होंने हेलीपैड पे कब्जा कर लिया। अगर माननीय गृह राज्य मंत्री जी चाहते, Z+ सिक्योरिटी प्राप्त हैं, CPRF लगा करके या कोई भी फोर्स लगा करके उनको हटवा सकते थे। उन्होंने अपने यहाँ का माहौल न ख़राब करते हुए उन लोगों से कहा, आप हेलीपैड के कब्जा कर लीजिए, मैं कार के माध्यम से आऊँगा। इसलिए वो कार से आ रहे थे। रूट रात सुबह बदल गया था और माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी लखनऊ से कार से पहले लखीमपुर में पहुँचे थे। लखीमपुर में कुशलतापूर्वक कार्यक्रम हो गया था। वहाँ पर दंगल चल रहा था। दंगल के जो आयोजक थे वो आशीष मिश्रा मोनू जी थे, जो कि युवा नेता हैं और निहासन विधानसभा से विधायकी की दावेदारी भी कर रहे हैं और माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी के सुपुत्र हैं। उनका यंग टाइगर क्लब है, उसी के तत्वावधान में ये जो कार्यक्रम है दंगल का आयोजित हो रहा था। दंगल हो चुका था, पुरस्कार वितरित करना था, क्योंकि कार्यक्रम जब बना हुआ था प्लेन के रूट से, हेलीकॉप्टर के रूट से, लेकिन वो जब कार से थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो जब वहाँ से लखीमपुर से जो दूरी पड़ती है बनबीरपुर की, वो करीब 80 किलोमीटर के आसपास की है। 50 किलोमीटर का रूट दूर करके जब लोग आ गए, तो भाई कोई भी आपके गांव में आता, तो आप गांव के छोर तक आप में से आप नीचे आए, तो मैं आपको लेने गया। तो गांव के थोड़ा सा आगे तक लेने के लिए आशीष मिश्रा जी ने अपनी गाड़ी अपने ड्राइवर के साथ कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भेजा। फिर क्या हुआ? जब भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ गाड़ी को भेजा, तो गाड़ी जब जा रही थी इधर से, तो जो भी गाड़ियाँ लखीमपुर से आ रही थी उनके साथ अभद्रता, वो किसानों के भेष में छुपे हुए आंदोलनकारी मुंह पे कपड़े बांध करके, काले कपड़े पहन करके, भिंडरावाला की टी शर्ट पहन करके लगातार अभद्रता कर रहे थे। लेकिन माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी का स्पष्ट आदेश था, किसी भी कार्यकर्ता से उन्होंने बोल रखा था कि किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी रास्ते में कोई भी आपके साथ अभद्रता करे, आप एक कार्यकर्ता के रूप में उसका प्रतिवाद ना करें। सब लोग आ रहे थे, महिलाएं भी थी, तो
सब लोग आ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने दूर से देखा कि मोनू की गाड़ी आ रही है, शायद मोनू हो, उनका पूरा प्लान था कि अजय मिश्रा टेनी जी के, एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र की अगर किसानों द्वारा हत्या करने की खबर बनाई जाए तो कितना बड़ा सनसनी देश के अंदर पैदा की जाती है कि आक्रोशित किसानों ने हत्या कर दी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी के पुत्र की। ये पहले से उनकी बनी हुई प्लानिंग थी। आप देखिए घटना के होने के तुरंत बाद किस तरह से ट्वीट्स आना शुरू हुए, किस तरह से चीज़ें आना शुरू हुई। जब उन्होंने देखा उसकी गाड़ी आ रही है तो दूर से पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। हजारों किसानों ने घेर लिया। एक पत्थर उछल करके जो ड्राइवर हरिओम मिश्रा था उसके कनपट्टी पे लगा, और जब आपके पत्थर एकदम से लगता तो आपका स्टीयरिंग संतुलन बिगड़ता है। रोड पे घेरे हुए आंदोलनकारी, उग्रवादी, अराजक तत्व खड़े हुए थे। उन लोगों ने, उसमें से एक दो लोग उसकी चपेट में आ गए। गाड़ी पलट गई, तथाकथित रूप से 2-3 लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन उसके बाद जो बर्बरता की पराकाष्ठा उन लोगों ने पूरी की है वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। उन्होंने जो शिवम मिश्रा था उसको गाड़ी के अंदर ही, हरिओम मिश्रा सॉरी, गाड़ी के अंदर बंद करके गाड़ी में आग लगा दी, जिंदा जला दिया उसको। वो भी एक किसान का पुत्र था। मेरे लखीमपुर जनपद में जो भी व्यक्ति, मैं भी एक किसान का पुत्र हूँ, माननीय टेनी जी भी किसान के पुत्र हैं, वो खुद किसानी करते हैं। हर व्यक्ति वहाँ का किसान है। उस किसान पुत्र को तथाकथित अराजक तत्वों ने आग ला के जला दिया। जो दूसरा व्यक्ति था हरिओम मिश्रा, शुभम मिश्रा, उसकी पीट कर आपने वीडियो देखा होगा, नृशंस हत्या कर दी, मुँह पे कपड़ा बांध कर। कहते रहे उससे बोलो कि तुमको टेनी ने भेजा है, वो कह रहा मैं मंत्री जी को लेने आ रहा है, वो कह रहे हैं कि उससे ज़बरदस्ती उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से अंकित दास जी के ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी। 4 भाजपा कार्यकर्ताओं की जो बहुत करीबी थे माननीय गृह राज्य मंत्री जी के, उन्होंने इस वजह से हत्या कर दी कि उनको लगा था कि उस गाड़ी में शायद मोनू भी हैं। यानी कि पूरी की पूरी प्लानिंग गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र को मारने की थी। आप लोग पूर्ण, मैं बिल्कुल दावे के साथ इस बात को इसलिए कह सकता हूँ कि इससे बड़ी न्यूज़ वो लोग बना ही नहीं सकते थे, तथाकथित आंदोलनकारियों। और ये मैं इसमें प्रशासन की भी चूक दूंगा। दूसरी एक सहृदयता की बात करता हूँ। माननीय आप भी मंत्री जी से मिले, आप जानते हैं, जब जज प्रेस सिक्योरिटी मिली थी उन्होंने कहा मुझे अपने घर में क्या डर, अगर वो लेके जाते तो क्या कोई ऐसा कर सकता था? आप खुद सोचते हैं कि उसके पहले कितनी सिक्योरिटी होती, जज प्रेस सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है, और गृह राज्य मंत्री का पद कितना गरिमामय होता है। वो सब लोग जानते हो, अमित शाह जी के करीबी हैं देश में। आप लगातार देख रहे होंगे, परसों ही आपने देखा होगा अफगानिस्तान की घटना पे, या देश के अंदर जो और अन्य घटनाएं हो रही हैं उनके ऊपर उनके बयान आप लगातार देखते रहते होंगे, जो भी घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि उनके ऊपर देश की आंतरिक सुरक्षा को संभालने का पूरा जिम्मेदारी दी हुई है। ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना, आंतरिक सुरक्षा उनके हाथ में है और वो अपने गृह जनपद की सुरक्षा नहीं कर पा रहे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और जो गृह राज्य मंत्री हैं या योगी आदित्यनाथ है वो अपने सांसद को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, मैं यहाँ पे प्रशासन की चूक कहूँगा। प्रशासन की चूक इसलिए कहूँगा कि जो एसपी होता है, जो जिले का मुखिया होता है, पुलिस का है, उसकी जिम्मेदारी होती है। तो आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने किसानों को नहीं मारा? सवाल ही नहीं होता। किसान, आप ये बताइए, आप अगर आप किसान कहते हैं उसको तो वो लोकल होना चाहिए। किसान का मतलब क्या आप समझते हैं? पड़ोस। अगर विरोध था तो लोकल लोगों का विरोध था कि आप बहराइच से लोग बुला लोगे, आप पंजाब से लोग बुला लोगे, आप पीलीभीत से लोग बुला लोगे। आप बहराइच से मतलब कहना क्या चाह रहे हैं आप? जो लोगों की मृत्यु, मैं आंकड़े के साथ आपको दिखा सकता हूँ, न्यूज़पेपर या जो चल रहा है, वो जो जिन लोगों की मृत्यु बताई जा रही वो लोग हमारे गृह जनपद के थे ही नहीं। कहाँ से थे वो लोग? वो बहराइच के थे, दो लोग बहराइच के थे, एक पीलीभीत का था। जो 4 भाजपा कार्यकर्ता मरे हैं वो तो उनके गृह जनपद के थे। एक मेरा मित्र था उसमें। और मैं एक जानकारी आपको और दे दूं, एक आपके बिरादरी के 2 पत्रकार बंधु अभी गायब हैं। एक पत्रकार जो हमारे अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ के जिला मीडिया प्रभारी हैं, वो अभी जीवन और मृत्यु के बीच में लखीमपुर में संघर्ष कर रहे हैं। आखिर अगर वो किसान थे, आखिर अगर वो आंदोलनकारी थे, तो वीडियो पत्रकारों से क्यों डिलीट कराया? पत्रकारों पे हमला करने की क्या आवश्यकता थी? आपने कभी सुना है किसी आंदोलनकारी ने पत्रकारों पे हमला किया? इसका मतलब क्या थे? वो उग्रवादी थे? नहीं थे। उन लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर FIR 300 लोगों पे ना की गई तो पंजाब तक से किसान बुलाए जाएंगे। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, ये बहुत गंभीर घटना है। इसको मैं किस रूप में व्यक्त करूं मैं नहीं समझ पा रहा हूं, क्योंकि मैं इस तरह से मेरा, लेकिन ये एक तरह से धमकी दी जा रही है लखीमपुर की शांतिप्रिय जनता को। क्या कोई बर्दाश्त करेगा कि आप क्या इसका मतलब क्या निकालेंगे? किसान पंजाब से आएंगे। मेरा लखीमपुर जनपद उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा, पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा चीनी हमारे ज़िले में पैदा होती है। 30,000 करोड़ रुपए की चीनी हर साल हमारा ज़िला पैदा करता है। वहाँ किसानों की कमी है कि जो पंजाब से किसान बुलाए जाएंगे। आप बताइए, आप क्या कहेंगे इस पर? अगर किसानों का ही आंदोलन है, किसानों को ही लखीमपुर को घेरना है, तो 30,000
करोड़ की जो गन्ना पैदा करते हैं, जो समृद्ध हैं लोग, जो किसान जिनको हम कहते हैं, क्या आपको आंदोलन करने के लिए किसान पंजाब से बुलाने पड़ेंगे? क्या कहेंगे आप? ये पूर्णतया अराजक तत्व हैं और जो धमकी दे करके, ब्लैकमेल कर करके लगातार लखीमपुर को आग में झोंकना चाहते हैं, लाशों की राजनीति करते हैं, जो गिद्ध होते हैं, जो लाशों की राजनीति करते हैं, लाशों की राजनीति करते हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा, जो संयुक्त मोर्चा के पहुँच रहे हैं, क्या ये लोग जातिवाद और धर्म को देख करके मृतकों के घर में जाएंगे? जो 4 हमारे शुभम मिश्रा जी, हरिओम मिश्रा जी और अनुभव त्रिपाठी जी, इन लोग जो निर्दोष भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की बर्बर और निर्मम हत्या की गई है, क्या प्रियंका गांधी जी, अखिलेश यादव जी, आपके राकेश टिकैत जी, भूपेश बघेल जी, जो भी ये टूरिज्म करने जा रहे हैं, लाशों की राजनीति करने जा रहे हैं, क्या उनके घर पे जाके, उनके घर पे जाके उससे 6 महीने की बच्ची के सर पे हाथ फेरेंगे और कहेंगे कि तुम्हारे पिता की हत्या तथाकथित आंदोलनकारियों ने कर दी? आप बताइए। ये पहली बार नहीं हुआ है जब किसान आंदोलन के अंदर हमें इस तरीके की अभद्रता, इस तरीके की जो पूरी की पूरी हिंसक कार्रवाई है वो देखने को मिली है। आप सबकी स्मृति से अभी 26 जनवरी गया नहीं होगा। 26 जनवरी को लाल किले पर जो हुआ वो हम सब ने देखा। एक पक्ष की बात सबके द्वारा दिखाई जाती है, हमने दूसरे पक्ष के लोगों से भी बात करने का प्रयास किया। मैं मंगेश जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमसे बात करने की जो हमारी दरख्वास्त थी उसको माना और रात को करीब 11:20 पे उन्होंने हमें इंटरव्यू दिया। हम आपको सारे विजुअल्स दिखा चुके हैं। साथ ही साथ इस वीडियो का एंड हम करेंगे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के स्टेटमेंट के साथ जो उन्होंने मीडिया के लिए भिजवाया है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ज़रूर बताएं। लखीमपुर खीरी के इस खबर की अपडेट हम हर पल हर क्षण तक आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखाएं।